ओके डियर स्टूडेंट, तो आज हम लोग अपने प्रोबेबिलिटी के पहले लेक्चर में आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटीज के टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो कि स्पेसिफिकली इसी चैप्टर में यूज होते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर में देखने को मिलेंगे, इसी को प्रोबेबिलिटी की टर्मिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब ये टर्मिनोलॉजी हमने समझ लिया कि ऐसे टर्म जो कि सिर्फ इसी चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो अब हम ये शुरुआत करेंगे कि वो टर्म है क्या क्या। ठीक है, तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। जो पहले टर्म है, जो पहला हमारा टर्म है वो है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये हमारा पहला टर्म है। पहला टर्म है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट ही हमें प्रोबेबिलिटी में पढ़ना होता है, इसके अलावा और किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं होती है प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो देखिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट बेसिकली ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनके आउटकम्स तो फिक्स होते हैं, लेकिन एट अ टाइम कौन सा आउटकम आएगा ये फिक्स नहीं होता है। दैट इज एग्जाम्पल समझिए, जैसे हमने एक डाइस को उछाला। अगर डाइस को उछालने के बाद हमें पता है कि जो फेस वैल्यू आएगी डाइस पे, पासा कहते हो ना डाइस को, तो जब आप किसी पासे को उछालते हो तो पासे पे जो फेस वैल्यू आती है वो पता है 1 से 6 के बीच में ही कोई ना कोई एक फेस वैल्यू आएगी, लेकिन क्या आएगा ये कंफर्म नहीं होता है एट ए टाइम। तो ये जो घटना, ये जो एक्शन है, एक्शन क्या हुआ? डाइस को उछालना। ये एक्शन क्या कहलाएगा? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हमने क्या देखा? पहला एग्जांपल हमने देखा टॉसिंग डाइस, मतलब पासे को उछालना। जब भी आप किसी पासे को उछालते हो तो ये कैसा एक्सपेरिमेंट होता है? ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पासे को उछालने के बाद 1 से लेकर के 6 तक की जो फेस वैल्यूज होती हैं उन्हीं में से कोई ना कोई एक फेस वैल्यू आएगी, लेकिन एट अ टाइम कौन सी फेस वैल्यू आएगी नहीं पता होता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल हो सकता है टॉसिंग कॉइन। टॉसिंग कॉइन, सिक्के को उछालना, सिक्के को उछालना। देखो, ये जो एक्शन है, क्या एक्शन है? सिक्के को उछालना। ये भी आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपको पता है कि इसके आउटकम्स फिक्स होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन क्या आएगा एट ए टाइम उछालने के बाद ये कंफर्म नहीं होता है। तो ये भी आपका कैसा एक्सपेरिमेंट हुआ? रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। कौन सा? टॉसिंग अ कॉइन, सिक्के को उछालना। अब देखिए तीसरा एक्सपेरिमेंट, तीसरा एग्जांपल हो सकता है आपका ड्राइंग अ कार्ड, मतलब फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कहने का मतलब है 52 ताश के पत्तों से पत्ते को निकालना, 52 ताश के पत्ते से पत्ते को निकालना। ठीक है, अब देखिए ये हमारा दूसरा या बल्कि तीसरा एग्जांपल है रैंडम एक्सपेरिमेंट का। क्या कहता है? जैसे 52 ताश के पत्ते होते हैं, उन 52 ताश के पत्तों में से जब भी आप पत्ते को निकालते हो तो ये जो घटना है, ये जो एक्शन है पत्ते को निकालना, ये कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि पत्तों की संख्या 1 से 52 तक फिक्स होती है और उन्हीं में से कोई ना कोई एक पत्ता आपको निकालना है। दैट इज वाई, यही वो कारण है कि ये एक्शन जो होता है, ये एक्सपेरिमेंट जो होता है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। तो हमने आपको 3 एग्जाम्पल बता दिए अभी। पहला एग्जाम्पल सिक्के को उछालना, दूसरा एग्जाम्पल डाइस को उछालना, और तीसरा एग्जाम्पल प्लेइंग कार्ड्स को निकालना। हमने इन्हीं तीनों एग्जाम्पल्स को इसलिए बताया क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर के इन्हीं तीनों एग्जाम्पल के, इन्हीं तीनों रैंडम एक्सपेरिमेंट के आसपास घूमते हैं। ठीक है, तो हमने पहले टर्म को समझ लिया। पहला हमने टर्म समझ लिया यादृच्छिक अनुप्रयोग, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट को हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं अपने दूसरे टर्मिनोलॉजीज को। तो देखिए, हमारी जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है वो है सैंपल स्पेस। क्या है? सैंपल स्पेस।
बिल्कुल घबराइएगा मत, आपको अभी लास्ट में मैं एक एग्जांपल कराऊंगा जिसमें कि सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में बिल्कुल आ जाएंगी। एक ही एग्जांपल कराऊंगा मैं, ठीक है। चलिए देखिए, रेंट सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस या इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। देखो सैंपल स्पेस एक्चुअली में ये एक सेट होता है। क्या होता है ये एक सेट होता है। किसका सेट होता है ये सेट होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है। हमने आपको बताया ना, हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि जब भी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसके आउटकम्स की संख्या फिक्स होती है, उसके आउटकम्स फिक्स होते हैं। तो जो आउटकम्स होते हैं उन्हीं को जब एक सेट में बंद कर दिया जाता है तो वही सेट क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है। दैट इज सैंपल स्पेस। क्या हुआ? सैंपल स्पेस बेसिकली ये एक सेट होता है ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सभी संभव, ठीक है, आउटकम्स का ये एक सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कहें डाइस, जरा हमें बताओ भाई डाइस का सैंपल स्पेस क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूं डाइस का सैंपल स्पेस बताओ, तो डाइस का सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि डाइस में जब उछाला जाता है, जब किसी डाइस को या जब किसी पासे को उछाला जाता है तो कौन कौन सी फेस वैल्यूज आती हैं? तो फेस वैल्यूज आती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन्हीं में से तो कोई ना कोई एक फेस वैल्यू आती है। तो सारी पॉसिबल फेस वैल्यूज का जो सेट होता है, इसी सेट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस ऑफ डाइस, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए एनएस क्या होगा? एनएस का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस ऑफ डाइस। कितना होता है भाई? देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 6। तो एनएस कितना हो गया डाइस का? 6 हो गया। एनएस नोटेशन हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो एनएस का मतलब आप समझ लीजिएगा कि एनएस का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। एनएस का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्वाइन का, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं क्वाइन का। तो जरा देखिए क्वाइन में, तो क्वाइन का अगर लेते हैं तो क्वाइन में आपको पता है कि क्वाइन में जो आउटकम्स होते हैं या तो हेड होता है या तो टेल होता है। तो अगर इसका सैंपल स्पेस बनाएं, सैंपल स्पेस बनाएंगे क्वाइन का, तो क्या बनेगा भाई? हेड कॉमा टेल। यही तो होगा क्वाइन के सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा कोई एलिमेंट्स तो होता नहीं है। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ क्वाइन इज नोन एज सैंपल स्पेस ऑफ क्वाइन। तो मैं अगर कहूं क्वाइन का एनएस क्या होगा? एनएस का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ऑफ क्वाइन कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए, एनएस का मतलब समझ लीजिएगा। ये क्वाइन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं ताश के पत्तों को एग्जांपल लेता हूं, तो ताश के पत्ते का सैंपल स्पेस जो होता है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, 1 से लेकर के 52 तक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। 1 से लेकर के 52 तक के एलिमेंट्स इसमें आएंगे, ठीक है। 1 2 3 डॉट 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 लास्ट में 52 तक, ठीक है। अब इन सारे एलिमेंट्स को लिखना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं एनएस क्या होगा? प्लेइंग कार्ड्स का एनएस क्या होगा? एनएस का मतलब प्लेइंग कार्ड्स के सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? तो कितने होंगे भाई? 6 ही तो होंगे। तो ये हो गया आपका एनएस ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। तो प्रतिदर्श समष्टि इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिदर्श समष्टि का मतलब होता है या सैंपल स्पेस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे अपने टर्मिनोलॉजी पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा टर्मिनोलॉजी हमारा है, क्या है टर्मिनोलॉजी तीसरा हमारा? घटना या इवेंट। अब समझिए इवेंट क्या होता है भाई। देखो इवेंट बेसिकली होता क्या है कि ये एक सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। क्या होता है? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट क्या होता है? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रतिदर्श समष्टि होता है ना, सैंपल स्पेस जो होता है उसी के कुछ एलिमेंट्स को लेकर के या सारे एलिमेंट्स को लेकर के जो एक नया सेट बनाया जाता है, उसी नए सेट को हम कहते हैं सैंपल स्पेस कहते हैं, ठीक है। उसी नए सेट को क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस कहेंगे। एग्जांपल समझिए, जैसे हमने डाइस का एग्जांपल, देखो डाइस के सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 और 6।
ठीक है, यही सारे एलिमेंट्स होते हैं ना डाइस के सैंपल स्पेस में, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इसमें से एक इवेंट इवन इस तरीके से डिफाइन किया जो इस तरीके से 2 4 6। अब देखो ये जो इवेंट है, ये इवेंट में एलिमेंट्स क्या क्या हैं, इन्हीं सैंपल स्पेस से ले करके एलिमेंट्स बनाया गया है। तो ये जो सबसेट बनाया गया ना, इसी सबसेट को इवेंट कहा जाएगा। किसका कहा जाएगा, किसका इवेंट कहलाएगा, ये इवेंट कहलाएगा डाइस का। दिस इज द इवेंट ऑफ डाइस, ये डाइस का इवेंट है। देखो इसी से मैं एक इवेंट E2 भी बना सकता हूं इस तरीके से। मैंने इससे एलिमेंट्स उठा लिए 1 3 और 5, ये दूसरा इवेंट बन गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, मैं तीसरा इवेंट बना सकता हूं। मैंने मेरा मन कहा 2 उठा लिया, फिर हमने 5 उठा लिया, फिर हमने क्या उठा लिया, 3 उठा लिया, ये एक तीसरा इवेंट बन गया। तो कहने का मतलब है ये सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। अब यहाँ पे इवेंट के प्रकार, टाइप्स ऑफ इवेंट हमें समझने होंगे। तो अब हम इवेंट समझ लिए हैं, तो अब आइए समझते हैं व्हाट इज द टाइप्स ऑफ इवेंट। तो देखिए टाइप्स ऑफ इवेंट में हम देखते हैं कि इवेंट्स के क्या क्या टाइप्स हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हमने क्या क्या देख लिया अभी तक, हमने देख लिया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, यादृच्छिक अनुप्रयोग क्या होता है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आउटकम्स फिक्स होते हैं, ऐसे सारे एक्शन को, ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फिर हमने देखा, अच्छा रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल क्या देखा, डाइस, फिर प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, फिर क्वाइन देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने ये देखा कि भाई सैंपल स्पेस क्या होता है। तो सैंपल स्पेस क्या होता है कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स का जो सेट होता है उसी सेट को सैंपल स्पेस कहा जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि व्हाट इज इवेंट, इवेंट क्या होता है, इवेंट जो होता है किसी सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, ठीक है। इवेंट हमेशा किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो ये इवेंट की बात कर लिया। उसके बाद हमने देखा कि टाइप्स ऑफ इवेंट। अब हम देखने चल रहे हैं टाइप्स ऑफ इवेंट, इवेंट के प्रकार क्या क्या है। तो देखिए इवेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, टोटल 4, ठीक है। 4 तरीके के इवेंट्स हमें यहाँ पे पढ़ने होते हैं, यही बार बार आपको यूज करना रहता है क्वेश्चंस में, ठीक है। देखो जो पहला इवेंट होता है इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। हिंदी में इसको बोला जाता है स्वतंत्र घटना, स्वतंत्र घटना। बहुत सिंपल सा है, स्वतंत्र घटना। किताब में पढ़िएगा बिल्कुल नहीं समझ में आएगा स्वतंत्र घटना का मतलब होता है क्या है, बिल्कुल नहीं समझ में आता। लेकिन स्वतंत्र घटना, जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपको समझना हो तो आप इसको प्रोबेबिलिटी के थ्रू समझ सकते हैं। कैसे, देखो 2 या 2 से अधिक इवेंट, 2 या 2 से अधिक इवेंट इंडिपेंडेंट तब कहलाते हैं, जैसे मान लीजिए ABC हमने ऐसे इवेंट्स ले लिए, ठीक है, डॉट डॉट। अब ये इवेंट्स जो होंगे अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो इन सारे इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बराबर होनी चाहिए PA इंटू PB इंटू PC और डॉट 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 डॉट, ठीक है। दिस इज द कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट। 2 या 2 से अधिक इवेंट इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र घटनाएं तब होंगी जब उन सारे इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बराबर हो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के। अगर ऐसा होगा तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा बताओ, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, तो ऐसा नहीं होगा तो वो क्या हो जाएंगे, वो इवेंट्स क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे, डिपेंडेंट। इसको आश्रित घटना कहते हैं। अब आश्रित घटना भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए, अगर इंडिपेंडेंट नहीं हुआ तो वो हो जाएगा डिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट की कंडीशन आपको याद रखनी है, इंडिपेंडेंट की कंडीशन ये होती है, ये फेल करेगा तो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। 2 इवेंट आपने समझ लिया, 2 इवेंट टाइप समझ लिया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। तो तीसरा होता है उसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जिसको कहते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, ठीक है। ये क्या होता है भाई, इसको समझते हैं। देखो परस्पर अपवर्जी घटनाओं को चेक करने के लिए बस आपको ये कंडीशन याद रखनी है। क्या कंडीशन होती है, 2 या 2 से अधिक इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहलाते हैं जबकि उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 हो। या तो ये कंडीशन लगा के चेक करिएगा, और या तो
एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डॉट 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 बराबर होना चाहिए 0, या तो ये कंडीशन लगाइएगा। अब दोनों का मतलब समझ लो। देखो आपके पास इवेंट्स होंगे, ठीक है, उनको चेक करना है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है। तो रूल 2 है। पहला तरीका ये है चेक करने का, या तो आप सारे इवेंट्स के इंटरसेक्शन को निकालो और इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर 0 हो जाती है, दैट इज इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो जाती है तो वो क्या कहलाएगा, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएगा। दूसरा तरीका होता है सेट मेथड, इसको प्रोबेबिलिटी मेथड कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी मेथड से चेक करना, और इसको कहते हैं सेट मेथड से चेक करना। अब अगर आपको सेट मेथड से चेक करना होगा तो आपको यह देखना है कि इंटरसेक्शन लेने पे कुछ मिले ना कॉमन, इंटरसेक्शन लो सेट का कोई कॉमन न मिले, दैट इज इंटरसेक्शन का सेट बराबर नल सेट। इंटरसेक्शन का सेट बराबर क्या होना चाहिए, नल सेट। जो इवेंट के सेट हैं उन सारे इवेंट के सेट का जब आप इंटरसेक्शन लीजिए तो अगर आपको नल सेट मिलता है, दैट इज दूसरे शब्दों में अगर सेट में मतलब इवेंट वाले सेट में कुछ कॉमन ना मिले तो वो सारे इवेंट क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के। 2 तरीके हैं, दोनों में से कोई फॉलो कर लीजिए, चाहे सेट मेथड फॉलो करिए और चाहे आप सेट मेथड करिए, चाहे आप प्रोबेबिलिटी मेथड फॉलो करिएगा। ठीक है, अब चलते हैं चौथे और आखिरी इवेंट पे। देखिए जो चौथा और आखिरी इवेंट है इसको नाम दिया जाता है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट, संपूर्ण घटनाएं। ठीक है, संपूर्ण घटनाएं क्या होता है भाई, ये और समझते हैं। देखो 2 या 2 से अधिक घटनाएं संपूर्ण कब होंगी ये हमें चेक करना होता है। मैं किताबी परिभाषा नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको बस जो तरीका टू द पॉइंट काम करेगा वही आप समझिए। तो टू द पॉइंट आपको अगर काम करना है एग्जॉस्टिव पे तो आपको कंडीशन याद रखनी होगी एग्जॉस्टिव की। तो कंडीशन एग्जॉस्टिव की भी 2 होती हैं। एक तो सेट वाला तरीका होता है, सेट कहता है कि 2 या 2 से अधिक इवेंट एग्जॉस्टिव तब कहलाते हैं जबकि उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 हो। ठीक है, या तो ये कंडीशन लगा दीजिए, लगा के चेक करिएगा, इसको प्रोबेबिलिटी मेथड कहते हैं। ठीक है, इसको हम प्रोबेबिलिटी मेथड कहते हैं चेक करने का। और या तो आप जो है सेट मेथड लगा दीजिए। सेट मेथड क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक इवेंट एग्जॉस्टिव तब कहलाते हैं जबकि उनके यूनियन का जो सेट हो वो किसके बराबर हो, वो NS के ही बराबर हो। NS का मतलब होता है सैंपल स्पेस के सेट के बराबर हो। अगर ये होगा ये सेट मेथड से इस तरीके से चेक करिएगा और प्रोबेबिलिटी मेथड से इस तरीके से। ठीक है, सेट मेथड में क्या करना है, जितने भी इवेंट्स दिए हुए हैं जिनको आपको चेक करना है कि ये एग्जॉस्टिव होंगे कि नहीं होंगे, उन सारे इवेंट का क्या लीजिए, यूनियन लीजिए, और यूनियन लेने पे अगर वो सैंपल स्पेस के बराबर ही बन जाता है तो वो एग्जॉस्टिव कहलाएगा। और दूसरा में तरीका क्या है, यूनियन की प्रोबेबिलिटी लेने पे क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, तब वो एग्जॉस्टिव कहलाएगा। दोनों में से कोई एक फॉलो कर लीजिएगा जैसा सिचुएशन रहेगा। ठीक है, अब